हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत श्री अकाल, सुप्रभात। मैं कुछ एक बात बता रहा हूँ, खासकर पार्ट टाइम जॉब के अकॉर्डिंग। कल की बात है। कल मैं होटल से निकला तो मैंने रैपिडो बुक किया। वैसे भी मैं लाइफ में पहली बार रैपिडो बुक किया था, तो रैपिडो बाइक बुक किया। तो जो लड़का आया रैपिडो बाइक लेके, उसके साथ मैं रेस्टोरेंट पर गया, खाना खाया। फिर उधर से रैपिडो बुक किया, वापस अपने होटल पे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जब उस लड़के से पूछा गया तुम क्या करते हो दिन में, अभी रैपिडो चला रहे हो, तो उसने कहा कि भाई साहब मैं रात में इसलिए चलाता हूँ, 400-500 रुपया लगभग अर्निंग हो जाती है। मेट्रो सिटी में रहने से यही फायदा है कि यहाँ रैपिडो चलता है, जोमेटो चलता है, स्विगी चलता है, ब्लिंकिट चलता है। तो इससे क्या है कि जो लड़के दिन में काम करते हैं, जॉब करते हैं, और रात में 2-4 घंटा अपना रैपिडो, जोमेटो, स्विगी या ब्लिंकिट चलाकर कुछ पैसा अर्न कर लेते हैं, जिससे उनके खर्चे में और पारिवारिक जो भी एक्सपेंस होता है, तो थोड़ा सा जरूरतें पूरा करने में सहायक हो जाता है। तो वो लड़का जो है क्या बोलते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था। तो मुझे बताया कि काफ़ी जो है कि मतलब दिन में हम कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रोड बन रहा है, उसमें जॉब करते हैं। सिविल इंजीनियर था, डिप्लोमा किया हुआ था, और रात को मैं रैपिडो चलाता हूँ। तो मैं यही महसूस किया कि हम लोग गांव में, छोटे शहरों में जो रहते हैं, वहाँ जॉब जॉब की तो क्राइसिस है ही है, प्लस अर्निंग का भी क्या बोलते हैं, अर्निंग का भी जरिया बहुत कम है। सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि सब लोग जो है कि अर्निंग कर लें, और दिन में काम करें तो रात को भी काम कर ले 2-3 घंटा। मैक्सिमम टाइम छोटे शहरों में समय बर्बाद ही आदमी कर जाता है। मजबूरी होती है कि वहाँ इतने स्कोप नहीं है, गांव में नहीं है, छोटे शहरों में नहीं है। तो जो लोग मेट्रो में आ रहे हैं, जो कर्मठ है, जो ईमानदार है, ईमानदारी से कमाने जानता है, जो मतलब रियल में बता रहा हूँ, जो ईमानदार है, मेहनत पर भरोसा करता है, हुनरमंद मंद है, अक्लमंद है, समझदार है, वो भूखे नहीं मरेगा। अगर वो मेट्रो सिटीज में आ गया तो मेट्रो में कमाने का बहुत जरिया है। अगर दिन में वो कमा रहा है तो रात में भी 2-4 घंटा काम करके कमा सकता है। तमाम ऑप्शन है, तमाम जो है कि जगह है। तो लेकिन जो निकम्मे होते हैं, बैठे बैठे गांव में भी घर से वो ग्राहक लगाते हैं, नौटंकी करते हैं, उन लोगों के लिए तो खैर बातें करना बेकार है। अगर उन लोगों को ज्ञान भी दे दिया जाए तो बेकार है। नॉन स्किल्ड है अगर, और नॉन स्किल्ड रह कभी वहाँ कोई मतलब न अपना भला करते, ना समाज का भला करते, ना देश का भला करते, एक तरह से देश पर बोझ ही है। तो मैं यही कहूँगा, शहरों में स्किल्ड का भी बहुत डिमांड है। आप चाहे प्लम्बरिंग लीजिए, इलेक्ट्रिशियन लीजिए, या मान लीजिए होम डिलीवरी का काम हुआ, तो अगर कमाना चाहे ईमानदारी से तो बहुत रास्ते हैं, आदमी कमा सकता है। लेकिन ये है कि वो कमाए, कुछ हुनर सीखे। सिर्फ नौकरी करने से नहीं होगा। जब तक जो है कि पार्ट टाइम नहीं करोगे, महंगाई का दौर चल रहा है, जॉब क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस तो देश में चल ही रहा है, जीडीपी की स्थिति ऐसी की तैसी हुई जा रही है। तो मैं यही कहूंगा कि घर से बाहर निकलो, और कुछ स्किल्ड सीखो, फर्नीचर का सीखो, इंटीरियर डिजाइन सीखो, सिविल वर्क सीखो, इलेक्ट्रिशियन सीखो, मैकेनिकल सीखो। आप भूखे नहीं मरोगे, बच्चों को पढ़ा लोगे अच्छे कॉलेज में, अच्छी जगह जो है कि अच्छी लाइफ जी सकते हो। बहुत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन छोड़ना पड़ेगा गांव घर और छोटे शहर, तब जो है कि मिलेगा। बड़े शहरों में थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन आदमी रहने लगे तो सब जो है सॉल्व हो जाता है। इसलिए आदमी अगर कुछ करना चाहे तो कर सकता है, ना करना चाहे तो उसके लिए सारा चीज बेकार ही है। जय हिंद, जय भारत।